न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन भारती। यूं तो आज दिन भर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति ने संसद को संबोधित किया। जंतर मंतर पर अन्ना हजारे की वापसी हुई, लेकिन लगातार हार के बाद खामोश पड़ी कांग्रेस में भी मानो भूचाल सा आ गया। दरअसल पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टी पे चले गए हैं। राहुल के करीबी सूत्रों की माने तो राहुल पार्टी में टिकट बंटवारे के तौर तरीकों को लेकर के बेहद नाराज हैं। इतना ही नहीं, वे पार्टी के आधे से अधिक महासचिवों को बदलना चाहते हैं। राहुल को लगता है कि कुछ लोगों के गुट ने मिलकर कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा सा कर लिया है, जबकि राहुल पार्टी में जितिन प्रसाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा जैसे नौजवान चेहरों को अधिक मौका देना चाहते हैं। वो इस बात से भी खफा है कि वो अपने मन माफिक लोगों को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं। जैसे राहुल महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष को 3 साल पहले बदलना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। राहुल को लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के इर्द गिर्द एक लॉबी है जो कई फैसले नहीं होने देना चाहती। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के एक वरिष्ठ महासचिव को बदलना चाहते थे, मगर कर नहीं पाए क्योंकि उन महासचिव ने सोनिया गांधी के साथ पिछले 15 सालों से काम किया है। राहुल को लगता है कि लोग सोनिया गांधी को यह सलाह देते हैं कि अगर उन्होंने पुराने लोगों को किनारे कर दिया तो पार्टी उनसे नहीं चल पाएगी, यानी राहुल गांधी से। राहुल का कहना है कि पार्टी में उनके फैसले को तरजीह मिलनी चाहिए, तभी नतीजों की जिम्मेवारी भी उनकी होगी। हर चुनाव में हार का ठीकरा जब उनके सिर पर फोड़ा जाता है तो राहुल यही कहते रहे कि सारे फैसले उनके नहीं होती, लेकिन बदनामी सिर्फ उनकी होती है। इतना ही नहीं, हर हार के बाद प्रियंका लाओ अभियान से भी राहुल आहत हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल पार्टी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हैं, वो लोकसभा चुनाव के हार के तुरंत बाद पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार थे, अभी भी तैयार हैं अगर पार्टी उन्हें पूरी आज़ादी दे। अब छुट्टी पर जाकर लगता है कि राहुल शायद एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि पार्टी में नए लोगों को आगे कैसे लाया जाए और पार्टी में नए सिरे से जोश कैसे भरा जाए। यानी आम चिंतन के पहले आत्मचिंतन गए हैं राहुल गांधी। हमारे साथ हमारे यहाँ पे बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। निर्मल पाठक, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, गौतम दाह, गौतम लाहरी और रेणु मित्तल हैं। ये सब मजे हुए लोग हैं जिन्होंने करीब करीब 20 साल से अधिक से 30-40 साल से कांग्रेस की राजनीति को देखा है। सबसे पहले निर्मल जी, क्या मैंने जो कहा इसमें आपको लगता है कि कुछ गलत कहा या क्या कहा? नहीं, देखिए, कांग्रेस में ये ट्रांजिशन का फेस चल रहा है। राहुल गांधी को आज नहीं तो कल उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनना ही है, और उसके लिए जो इसमें अनफॉर्चुनेट जो एक दुर्भाग्यजनक जो चीज़ जुड़ गई वो ये कि सीनियर लीडर्स उनको नहीं चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, और जो उनके कैंप है, जो जूनियर लीडर्स हैं कमोवेश, वो लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्द से जल्द टेक ओवर करें। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादती है, क्योंकि मुझे कोई भी सीनियर लीडर ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। सीनियर लीडर कॉशंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी फैसला हो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाए, क्योंकि सीनियर लीडर्स भी पिछले 30-40 साल से पार्टी चला रहे हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है पार्टी के लिए। तो आप एक झटके में ये तो नहीं कह सकते कि सीनियर लीडर्स अब आप जाइए, आप रिटायर हो गए, आप जाके घर बैठिए। ऐसा तो नहीं हो सकता, ना वो लोग स्वीकार करेंगे, ना पार्टी इसको अफोर्ड कर सकती है। तो राहुल गांधी बनेंगे अध्यक्ष निश्चित ही, वही, और कोई कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन है नहीं। ये भी सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं कि फैमिली के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फैमिली में कौन है? क्योंकि प्रियंका नहीं आना चाहती, राहुल गांधी ऑप्शन है। तो राहुल गांधी को किस तरह से बनाया जाए अध्यक्ष, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो जरूरी वो होता है माहौल, वो अभी पार्टी में दिखता नहीं है। गौतम दा, आपको लगता है जब स्ट्रांग फुटिंग पे हो पार्टी, तब इस तरह के फैसले आसानी से होते हैं। अभी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर से ये हल्ला गुल्ला। ऐसा क्या है राहुल गांधी को छुट्टी मांगना, सोनिया गांधी से जरूरत पड़ गई, मतलब ये क्या है? समझ में आया आपको? नहीं, समझ में तो जो आया, कांग्रेस के तौर पे तो एक आधिकारिक तौर पे एक बयान दिया गया है कि क्यों राहुल गांधी वो आत्ममंथन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन जो सारे डिसीजन का जो एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग इतना गलत है कि इसमें सारे स्पेकुलेशन को एक जन्म देते हैं। जैसे आप बजट सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ दिन ही पहले कांग्रेस से कहा गया था कि जंतर मंतर में वो लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ धरना देंगे। वो धरना में राहुल गांधी खुद रहेंगे। अगर जिनके कहने पर ये मूवमेंट हो रहा है, अगर खुद ही अगर वो नहीं रहे, भले ही कांग्रेस जन में जो है, कांग्रेस फैमिली में जो है, मैं परिवार गांधीवाद का नहीं, ना गांधी फैमिली का नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस फैमिली में शायद वो डिसिप्लिन के कारण बाकी कार्यकर्ता सब मान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जनता के पास क्या मैसेज जा रहा है। जनता का मैसेज जो मैसेज गया, वो मैसेज बहुत ही खराब है, वो नेगेटिव है। क्योंकि अगर पार्टी को भला भी करना चाहते हैं तो ये तरीका नहीं हो सकता है। रेणु जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की छटपटाहट जायज है? देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में सोनिया गांधी बहुत कीन थी
कि राहुल आए आगे पार्टी की जिम्मेवारी लें। पर जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट में वो बहुत समय तक गैर मौजूद रहे। 44 एमपीज हैं, अभी एक मौका था लीडरशिप संभालने का। कई एमपीज ये बात बोलते हैं कि राहुल गांधी अगर आगे से लीड करते तो उनको भी अच्छा लगता है, एक मैसेज आता कि राहुल सीरियस हैं पार्लियामेंट और पार्टी के बारे में। तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते भी हैं और अपने मोबाइल से खेलते रहते हैं और उससे वो कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करते, कोई लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करते। राहुल गांधी के बारे में जिस तरह का उनका बिहेवियर है बाकी लोगों के साथ, पार्टी के वर्कर्स हों, एक इम्प्रेशन ये है कि राहुल गांधी बहुत रिलक्टेंट लीडर हैं, उनको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। एक इम्प्रेशन ये भी है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। ये आपने देखा, दिग्विजय ने एक इंटरव्यू दिया था अभी कि वो एक केजरीवाल टाइप कैंपेन रन करना चाह रहे थे, पार्टी ने अलाउ नहीं किया। यूपी में वो चाह रहे थे एक छोटी कमेटी बने जो पीसीसी की होती है, फिर 10 जनपद ने 402 लोगों की कमेटी बना दी जो ये चाहते थे आधे लोगों की हो। ये जनरल सेक्रेटरीज को हटाना चाहते हैं जो आपने पहले बात की। मैं उस पर आऊंगा। मुझे बताया जा रहा है कि संजय निरुपम जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पे। संजय जी, आप राहुल गांधी नाराज हैं, छुट्टी पे चले गए, वो जैसा चाहते हैं वैसा पार्टी में हो नहीं पा रहा है, बजट सत्र है, छुट्टी पे जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे लगता है ये तो अफवाहों पे आधारित जानकारी है कि वो नाराज हैं इसलिए छुट्टी पे गए हैं। वो दिन रात काम करते हैं, नियमित तौर पर संगठन का काम कर रहे हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने अपने कांग्रेस अध्यक्षा से ये अनुमति मांगी है कि एक दो हफ्ते के लिए या कुछ हफ्तों के लिए मुझे छुट्टी पे जाना है, तो मुझे लगता है कि इसमें इतना गलत नहीं है। साथ में चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों के ऊपर वो काम करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। तो अगर वो फ्री होकर के छुट्टी के दरमियान इस पे काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा विषय है। फिर भी आप इसको इतना बड़ा विषय बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। हमारा मानना है कि राजनीति में पहली बार एक व्यक्ति, एक नेता सामने से कह रहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए और कुछ हफ्तों की छुट्टी चाहिए, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि इसकी आलोचना होनी चाहिए।